हे बच्चा बाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई मैं मिल चुकी हूँ आपके साथ वापस से एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। तो भाई काफी बच्चे आप में से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या मैम अगर हमें यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना है तो क्या हमें एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्या वो जरूरी होती भी है या नहीं होती है। तो यही पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको इंजीनियर बनना है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको आईएएस बनना है। ठीक, अब इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए जरूरी होता है सही डायरेक्शन में पढ़ना, जिसकी तैयारी आपकी, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना मैम कब से तैयारी करनी है, देखो वैसे तो आप एग्जाम अपनी ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद देते हो, लेकिन तैयारी अगर आप पहले से स्टार्ट कर देते हो तो आपके पूरे चांस ये बन जाते हैं कि आप पहली बारी में ही आईएएस बन सकते हैं, अपना प्री मेंस इंटरव्यू सबको क्लियर करके। अब वो कैसे हो सकता है? तो देखो सबसे पहली चीज, जितने बच्चे अभी 9th 10th में वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, 11th 12th में हो तो भी देख सकते हो, 6th 7th 8th में हो तो भी देख सकते हो। सबसे पहले यहां पे बात आती है जो भी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है कि क्या एनसीईआरटी को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कभी बच्चे बोलते हैं नहीं पढ़ना है, कभी बच्चे बोलते हैं पढ़ना है, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, बनना है आईएएस, तो आपको क्या करना होगा? एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि क्या यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की जो है वो जरूरी है या नहीं, तो बहुत बड़ा हाँ है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे पढ़ना है? देखो आपको सबसे पहले जितने बच्चे जो अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कह रही हूं आपने, ठीक है, आपको नहीं पता अभी तक क्या था, आप 9th 10th में भी हो ना या 11th 12th में भी हो, याद रखना बेटा 6th अपना जो 6th क्लास होती है, ठीक है, तो 6th से यानी 6th 7th 8th इन तीनों की एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है। 6 को पढ़ो यानी कि 6 की जो एनसीईआरटी है, फिर 7th फिर 8th। इससे होता क्या, आपका जो बेस होता है वो स्ट्रांग होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक सीढ़ी पे चढ़े दूसरे पे, तब आप पूरा कहां भाई अब जहां आपको जाना है वहां पहुंच सकते हो। वैसे ही यहां पे क्या होता है 6th 7th 8th 9th 10th डायरेक्ट बच्चा क्या करता है 6 8 की बुक क्यों पढ़े भाई, हम बच्चों को लगता है बहुत कुछ आता है हमें, तो ऐसा नहीं है भाई, पढ़ोगे तभी चीज आएंगे। आपको हवा में बोलना बहुत अच्छा आती है, क्या ये तो कर लेंगे 6 7 8 पढ़ लेंगे बाद में, नहीं, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना अपने आप में कला होती है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज क्लियर हो गई है कि जितने भी जो यूपीएससी टॉपर रहे उन सब ने एनसीईआरटी को फॉलो किया था और बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। आपका जो सपना है अगर पूरा करना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो 6th से 8th तक की जो एनसीईआरटी जितनी भी जो आपकी बुक्स लगी हुई है उनको पढ़ना है। 9th 10th में वो पढ़ लो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल लो, आराम से रिविजन कर सकते हो कि अच्छा ये ऐसे है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, अच्छा ऐसे भी हुआ करता था, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं जो बच्चे 9th 10th में है, वो जो बच्चे 9th 10th में हैं वो 9th 10th में ऐसा पढ़ो सोशल साइंस को कि तुम्हें अगर कल को वापस से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है या रिवीजन करना है, तुम्हारे लिए ऐसे काम है कि भाई अरे वो तो बहुत अच्छे से आता है सोशल साइंस। तो अब जितने बच्चे 11th 12th में है या फिर आप में से ही कल को बच्चे जाएंगे 11th में, है ना, तो वहां पर जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेंगे अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग रखना है कि जब आप कॉलेज में जाएं तो 3 साल जब आप ग्रेजुएशन यानी कि कर रहे होंगे उस टाइम तक आपके सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो जाए कि आपको ये ना रहे कि यार अब तो मुझे ये पढ़ना है कॉलेज का भी, मुझे बिल्कुल 6 से ये नहीं होना चाहिए कॉलेज में गए और वापस तब जाके आप 6 की किताबों को उठा रहे हो, तो वो टाइम बर्बाद हो जाता है। अभी से टाइम देते चलो, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर लो ताकि आपका जो एग्जाम है वो पहली बारी में क्लियर हो जाए, चाहे प्री हो फिर मेंस इंटरव्यू, ठीक है। अगर आईएएस बनना है, सोच लिया है कि बनना ही बनना है, तो एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। हर एक जो किताब है उसको ऐसा पढ़ो कि तुम्हें बिल्कुल पता हो कि भैया इस पेज पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो बनना है आईएएस तो एनसीईआरटी को फॉलो करो। और जितने बच्चों के मन में ये सवाल था ना कि क्या पढ़नी है नहीं पढ़नी, तो बिल्कुल पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे वापस से एक न्यूज के साथ, ठीक है, आपका या फिर हम कह सकते हैं अपनी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।